तो वहीं मार्च तिमाही में भारत की जीडीपी दर अनुमान से ज्यादा दर्ज की गई है। भारत में देखते हैं तो भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका कहना ये है कि इंडिया की जीडीपी जो है वो बिल्कुल जी 8% तक जा सकती है और जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इन भारत को हमने देखा कि वो आगे की तरफ ही बढ़ता दिखाई दिया और उनकी इकोनॉमी जो है वो अब 8% जीडीपी बताई जा रही है। साथ ही उनका ये कहना है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बनने जा रहा है। इंडिया जो है वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है, जबकि आज ये खबर लेटेस्ट जो डेवलपिंग स्टोरी ये है कि पाकिस्तान के पास जो $3 बिलियन के जो फॉरेन एक्सचेंज हैं वो रिजर्व रह गए हैं, उससे भी कम हो गए हैं। से ग्रोथ कर रहे हैं और हम जो है आईएमएफ कह रहे हैं कि इस पूरे साल में 2% ग्रो करेंगे। मैडम इसका यही हाल, किधर हम किधर, ये इसका यही हाल है। वजीर आजम ने खुद अपने पैसे बना लिए, हमारा क्या बना? कुछ भी नहीं। पाकिस्तान इसी बात से तरक्की नहीं कर रहा। वजीर आजम खुद कहाँ पे पहुँच गए हैं। तो इंडिया के वजीर आजम पैसा नहीं अपना बना रहे, नहीं बना रहे। सही बात है। हाँ जी, 76 साल से इनको नहीं मिल रहा तो फिर इसमें दुनिया का कसूर नहीं है। ये 76 साल से रास्ता ढूंढ ही नहीं रहे। To India now, pardon me. India will continue to be the world's growth engine. The country's finance minister Nirmala Sitharaman has said that the GDP it is on track to grow by 8% or more in the first 3 months of 2024. बिल्कुल साथ नेबर कंट्री इंडिया है, वहाँ पे उनकी इकोनॉमी खबर के मुताबिक 4 ट्रिलियन की यानी कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है। क्या कहते हैं आजाद, मतलब ये है कि हमने जो सफर है वो इकट्ठा शुरू किया, हम उनसे अलग हुए 1947 में। वो जिस पोजीशन पे थे ऑलमोस्ट हम भी उसी पोजीशन पे थे। आज वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी और हम जो वो समझ लें कि अपने खराजात चलाने के लिए भी बहुत मुश्किल है हमारे। उससे सीखा तो जा सकता है, भारत से सीख तो आप अगर भारत को, वैसे तो बहुत से लोग पाकिस्तान में वैसे जो भारत को दुश्मन नहीं मानते, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग मानते हैं तब भी उनको ये भी मानना पड़ेगा कि अगर आप कुछ इंडिया उस लेवल पर पहुंच चुका है, आप उनके नजदीक होंगे तो कुछ शायद आपका फायदा हो। दूर जितना जाएंगे उतने जलील ख्वार होंगे दुनिया में। आज आईएमएफ जितना जलील कर रहा है, मैं बता रहा हूं ये इसके पीछे भी भारत की नापसंदीदगी। इन्फ्लुएंस ऑफ भारत इज सो स्ट्रॉन्ग इन वॉशिंगटन डीसी, आप सोच नहीं सकते। और आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। You don't exist in Washington DC. अगर हम भारत में देखते हैं तो भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका कहना ये है कि इंडिया की जीडीपी जो है वो बिल्कुल जी 8% तक जा सकती है और जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये हम मानते हैं कि पूरी दुनिया में जो है एक तरह से प्रॉब्लम्स आई थी कोविड के बाद, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो या दूसरी कंट्रीज हो, वो जरूर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। लेकिन भारत को हमने देखा कि वो आगे की तरफ ही बढ़ता दिखाई दिया और उनकी इकोनॉमी जो है वो अब 8% जीडीपी बताई जा रही है। साथ ही उनका ये कहना है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बनने जा रहा है, तो उस बात में कोई शक शुबा नहीं रह गया है लोगों को और लोगों का यकीन है कि ऐसा ही कुछ होने जाएगा। लेकिन उससे सीखा तो जा सकता है, भारत से सीख तो आप अगर भारत को, वैसे तो बहुत से लोग पाकिस्तान में वैसे जो भारत को दुश्मन नहीं मानते, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग मानते हैं तब भी उनको ये भी मानना पड़ेगा कि अगर आप कुछ सीख सकते हैं अपने दुश्मन से तो प्लीज सीख लीजिए। इसलिए कि बात सिर्फ आपकी पर्सनल इकोनॉमी की नहीं है, बात हो रही है मुल्क की। जो मुल्क में लोग रहते हैं, जो बेचारे परेशान हाल है, उनके लिए ही सही, लेकिन थोड़ी सी अकल कर लीजिए, थोड़ी सी कुछ बातें सीख लीजिए। लेकिन बातें सीखने के लिए जाहिर है कि भारत के न्यूज़पेपर भी पढ़ने पड़ेंगे, टीवी चैनल्स को भी देखना पड़ेगा, भारत के लोगों को भी सुनना पड़ेगा। 25-26 करोड़ की आबादी का क्या करेंगे? जो बच्चा यही बात कर रहा है कि हर एक को अपना काम करना चाहिए, चाहे वो फौज हो, वो फौज अपना काम करे, यानी कि सरहदों की हिफाजत और सिक्योरिटी का, और इसी तरह से पॉलिटिशियंस अपना काम करें, तभी मुल्क जो है वो सही तरीके से चल पाएगा। चीमा साहब, अब दुनिया, वो कहते हैं वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे। भाई वो दिन गए जब अफगानिस्तान में आपने कंटेनरों में से डॉलर उड़ाए, आपने याशियां की तो कोठियां खरीदी तो इधर पैलेस बनाए। वो दिन गए। अब बाइडेन ने अब आपको कुछ करना पड़ेगा भाई। और आपके पास क्या है? पेट्रोल नहीं, मोटरसाइकिल चलाने वास्ते जहाज किश्तियां की पाना ने किश्तियां काश की पाकिस्तान की नेवी दी पानी दे चलदियां होंदियां। लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत मैं जो सारा लुबे लुबाल जो निकाले, जितना लुबे लुबाल, बात खत्म होती है नेशनलिज्म, बात है नेशनलिज्म। जब आप अपनी नेशनैलिटी में प्राइड ना रखते हो, वही हालत होती है जो पाकिस्तान में। फिर डिफॉल्ट ही हो जाए, जान छूटी। तरसम यूनान भी तो डिफॉल्ट कर गया था, स्पेन कर गया था, बड़े बड़े मुल्क कर गया था। ये हो गया जैसी जड़ा ते तुसी पर्सनली तो दसा डिफॉल्ट हो चुके हो बड़े अरसे से तुसी। इसमें कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन दुआएं दे डॉक्टर अब्दुल कदीर को, बस अभी तक उसकी वजह से चलता रहा पाकिस्तान। लेकिन वरना आपके पास कुछ सलाहियत तो है नहीं है। मुझे तो वो ब्रिटिश उसकी वॉइस राय की बात आती है याद, जब वो चले गए थे 1947 में, उसने लिखा था खत में, उसने कहा दे डोंट नो हाउ टू गवर्न देमसेल्फ।
आपने प्रूव करके रख दिया कि आपने यू आर नॉट अ गवर्नेबल पीपल नेशन। मैं कहने मेरे मुंह से नेशन निकलने लगा था कि यू डोंट फिट इनटू द क्वालिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द नेशन एनीमोर। यू आर अ ग्रुप ऑफ पीपल लूटिंग सारा कुछ जो कुछ हो रहा है। पहले आपने बांग्लादेश के साथ किया, जब आप पाकिस्तान के वही साथ कर रहे हैं जो आपने बांग्लादेश के साथ किया था। ग्रोथ कर रहे हैं और हम जो है IMF कह रहे हैं कि इस पूरे साल में 2% ग्रो करेंगे। मैडम इसका यही हाल, वो किधर हम किधर? ये इसका यही हाल है। वज़ीर आज़म ने खुद अपने पैसे बना लिए, हमारा क्या बना? कुछ भी नहीं। पाकिस्तान इसी बात से तरक्की नहीं कर रहा। वज़ीर आज़म खुद कहाँ पे पहुँच गए हैं। तो इंडिया के बाहर वज़ीर आज़म मुल्कों में पैसा नहीं बैठे अपना हुए बना रहे? हैं। नहीं बना रहे। सही बात है। हाँ जी, मैंने खुद स्टडी किया इस पे पूरी। अच्छा, पाकिस्तानियों के इधर आपको पता ही है सारा हिसाब। हालात बहुत बहुत सर। इकोनॉमिक ग्रोथ सर जो है 0.23 है। IMF कहता है कि इस साल हद 2% तक ग्रो करेंगे। आज रिपोर्ट आई है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ सर 8.4% तक पहुंच गई और ये कह रहे हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये जो फिगर्स आई है ये इस बात का सबूत है कि इंडिया बढ़ रहा है। अमेरिका की ग्रोथ देखते तो 5.23 के बीच है। इसके लिए हुक्मरानों को अनथक कोशिश करनी चाहिए और जितने भी है ना अपने वसाइल इस्तेमाल कम से कम करने चाहिए। हम पाकिस्तान को इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते, उनका लेवल किधर है हमारा लेवल किधर है, लेकिन हम सोच तो सकते हैं ना कि वो मुल्क बढ़ रहा है, उसके अवाम की जिंदगी बेहतर हो रही है। हमारी अवाम के पास पानी नहीं, आटा नहीं, बिजली नहीं। देखें उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप की है, IT के शोबे में बहुत ज़्यादा आगे तक गए हैं। उसके अलावा मतलब उन्होंने ज़राअत पे काफ़ी तवज्जो दी है। इसके अलावा और उन्होंने काफ़ी और चीज़ें भी की है। हमें भी कोशिश करनी चाहिए, ख़ास करके हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि आम जो गरीब आदमी है जो बेरोज़गारी की चक्की में पिस रहा है उसको रिलीफ देना चाहिए। नहीं, इंडिया की 140 करोड़ आवाम का मुकद्दर बदल गया, अपनी 25 करोड़ आवाम रोज मर रही है। वो बात मैम आपकी ठीक है, लेकिन उनकी जो कंट्री है मुल्क भी तो बहुत बड़ा है, उनके पास वसाइल भी बहुत हैं। तो हमारे मुल्क के मुताबिक हमारे पास भी बहुत से रिसोर्सेज हैं सर। लेकिन मैंने ये बात पहले कही है कि हुक्मरानों के। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। सभी पूर्वानुमानों को पीछे छोड़ते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था बीते तीसरे तिमाही में जोरदार 8.4% की दर से आगे बढ़ेगी और इसके चौथे तिमाही में भी 8% से ज़्यादा की दर से आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। ये तमगा आगे भी इस देश के सिर सजा रह सकता है। वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF तक तमाम वैश्विक एजेंसियों ने इस बात पर अपनी मुहर लगाई है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक कार्यक्रम में चौथी तिमाही में GDP को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि इंडियन इकोनॉमी सही ट्रैक पर दौड़ रही है और देश का सकल घरेलू उत्पाद मार्च तिमाही के दौरान 8% की दर से आगे बढ़ सकती है। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान निर्मला सीतारमण ने GDP को लेकर यह अनुमान जाहिर किया। उन्होंने कहा कि 31 मार्च को सप्ताह तिमाही में देश का ग्रोथ रेट 8% या उससे ज़्यादा की रफ्तार से बढ़ता नज़र आ रहा है। वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई है कि चौथी तिमाही में भी भारत की GDP 8 या इससे ज़्यादा रहेगी। इस तरह वित्त वर्ष 2023-24 में GDP में औसत 8% से ज़्यादा की वृद्धि होगी। बीते तीसरी माह में इंडियन इकोनॉमी 8% से ज़्यादा की रफ्तार से आगे बढ़ी थी। फरवरी महीने के अंत में सरकार के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों पर नज़र डालें तो चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में GDP तूफानी तेज़ी से आगे बढ़ी थी और इसे लेकर किए गए सभी पूर्वानुमान फेल हो गए थे। तीसरी तिमाही में देश की GDP ग्रोथ 8.4% की दर से हुई थी। देश में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ और सरकारी खर्च में तेज़ी से चलते GDP की रफ्तार और तेज़ हुई है। इससे पिछली तिमाही में GDP ग्रोथ 7.6% रही थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने मार्च बुलेटिन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुमान को दोहराया, जब उसने कहा कि देश 8% की सालाना सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को बनाए रख सकता है। अनुकूल व्यापक आर्थिक विन्यास और देश में ग्रोथ ट्रैक में एक कदम आगे बढ़ाने के लिए लॉन्चिंग पैड बन सकता है। डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा के नेतृत्व वाली एक टीम द्वारा लिखे गए लेख में कहा गया है
कि जहां भारत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, वहीं ग्लोबल इकोनॉमी अपनी गति खो रही है। कुछ सबसे लचीली अर्थव्यवस्थाओं में विकास धीमा हो रहा है। 2021 से 24 के बीच देश की GDP वृद्धि औसतन 8% से ऊपर रही है। जनवरी मार्च तिमाही के लिए भारत के GDP के आंकड़े आने वाले 31 मई 2024 को जारी किए जाएंगे। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अक्टूबर दिसंबर तिमाही में साल दर साल 8.4% बढ़ी, जो पिछली तिमाही में दर्ज 7.6% की वृद्धि से अधिक रही। चालू वित्त वर्ष 31 मार्च तक भारत की अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से दौड़ने की उम्मीद है। IMF ने उम्मीद जताई है कि वैश्विक ग्रोथ में 16% का योगदान दे सकता है, जो बाजार विनिमय दरों के मामले में दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।